नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपको रेगुलर मिल रहा है मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जो भी आपका टाइम टेबल है उसी हिसाब से, जैसे आपका दोपहर की बात करूं 12 PM आपको मिल जाता है मैथ का प्रैक्टिस सेट, और शाम की बात करूं 7 PM आपको मिल जाता है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जो भी आपकी यहाँ पे भर्ती है, देखिए CRPF सभी को पता है एग्जाम डेट है 22 से 28 फरवरी। तो अब इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बट्टे में बट्टे यानी फुल में से फुल मार्क्स आप इनमें ला सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दोनों का आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अभी जो भर्ती है CISF की भी बात करूँ 2019 वाले की, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत हेल्पफुल ये वीडियो आपके होने वाले, जिनकी 11, 12 और 19 मार्च जिनकी एग्जाम डेट। तो दोनों के ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह उसी लेवल के मैं लेकर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डेली आपके आते हैं, तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर देखिए अब इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे कर लेते हैं और अच्छे से आपको पता भी लग जाता है, ताकि उस तरीके का जो क्वेश्चन, ये नहीं है कि सेम वही, उस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और कम समय में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो रीजनिंग का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है। तो इन तरह के जब भी क्वेश्चन है, पहली बात तो जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे वीडियो को रोककर नीचे आप जो नोटबुक है अपने करके देख लेना, आंसर आ जाए तो सीधा देख सकते हो। अब तरीका देखिए इनका क्या कर सकते। तरीका ये होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो जोड़ होता है उनमें कुछ, या फिर घटा होता है, या फिर किसी का मल्टीपल या डिवाइड, चार चीजें ये हो चुकी। दूसरा एक मिलता है कि कभी कभार सीधा डायरेक्ट स्क्वायर मिल जाते हैं, कभी आपको क्यूब भी मिल जाते हैं। तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। स्क्वायर क्यूब की बात करें, पहाड़े आपके 30 तक होने चाहिए, स्क्वायर आपके 30 तक होने चाहिए, क्यूब घन की बात करें तो वो 20। तो ये तीन चीजें आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखोगे तो 2, 4, 6, 2 का पहाड़ा भी दिख रहा है, 2, 2 ऐड भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन पे गए, यहीं पे थोड़ी सी आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है, यहीं पे दिक्कत। तीसरी लाइन पे देखते हैं तो 162, 196, 150, यानी बढ़ा फिर घटा, यानी इस तरीके से मेथड है वो सही नहीं बैठ रहा। तो इस तरीके से अब इन चीजों को आप सोचिए। तो इस तरीके के सोचोगे तो यहाँ पे इस चीज में तो निकालना है, तो यानी इस लाइन से और इस लाइन से सोचना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे देखोगे 2 से 18 कैसे हो रहा है, क्या मेथड है, तो वो आप देखोगे एक तो 16 जोड़ने पे हो रहा है, और एक 2 को यदि मैं 9 से गुणा कर दूं तो 18। आगे देखोगे 18 से 162, जोड़ वाली तो बहुत पीछे रह गई मेरे हिसाब से। यदि यहाँ पे 2 निमा 18 हो रहे, तो 18 को 9 से यदि गुणा करता हूं तो 162। अभी बोला ना पहाड़े 30 तक याद है, तो जैसे ही दिखा 162, 18 निम्मा 162 हो गए। चलिए, और फिर आप आगे देखोगे 162 को 9 से गुणा करके तो आपका ये आ रहा है। तो ये जो मेथड है वो आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, और 162 को 9 से गुणा करोगे आपका कितना आएगा, यही आएगा। रूल देख लीजिए गुणा करने, यहाँ पे कितना है 2, लास्ट में कितना है 8। 2 को किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए, आप कहोगे 4 से गुणा करने पे भी 8 आता है, और कहोगे 9 से गुणा करने पे भी 8। तो 4 से करोगे तो 100 चौके 400 बहुत पीछे रहेगा, यानी 9 से ही करके देखना पड़ता है। तो 9 से करोगे 2 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छकी 54 और 1 55, 9 एकम 9 और 5 14, 1458, यानी 9 से मल्टीपल हो रहा है वो आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, ये तो हमें निकालना है इस चीज का। 6 को 30 गुणा 5, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, ये तो सिंपल ही दिख रहा है, 150 पंजे आपके 750। ये 9 से मल्टीपल है, ये 5 है, यानी अलग अलग है। बीच वाला या तो 7 से मल्टीपल हो सकता है यही, क्योंकि 9, 7, 5, या फिर और किसी से भी होगा, लेकिन तीनों अक्सर फिर उसी से मल्टीपल होंगे। तो पहला रूल बैठ रहा है 7 से, तो 7 से ही करके देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे 4, 4 को 7 से गुणा करो, दूसरे डब्बे में आना चाहिए 28 है तो सॉरी, लेकिन और दूसरा देख लेते हैं यदि यह बैठ जाता है। तो 4 को 7 से किया 28, 28 को 7 से करने पे 196 आता है, तो सही है। तो 28 का पहाड़ा यदि याद है तो 196 ही आता है, अन्यथा 8 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी सही बैठ गया। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 28। कितना आ गया, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इजी मेथड पता चलेगा, तरीका आपको पता चले कौन सा यूज करें, और कम समय में आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब ABCD से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या होता है,
बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को तो इनके जो अपोजिट नंबर हैं या इनके नंबर के एन कौन से नंबर पे आता है, यू नंबर कौन से पे आता है, यू अक्सर, तो वो पता होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, रटना नहीं है, जैसे एग्जाम वगैरह में ही काम आने हैं आपके ज़्यादा। तो जब भी एग्जाम देने बैठो उससे पहले आपके पास इतना टाइम तो होता है थोड़ा बहुत, आप इस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे ABCDEFGHIJKLM, फिर इधर आपने NOPQRSTUVWXYZ, ये क्या हुआ, ये ABCD लिखी, ये इसका अपोजिट हो गया। पूरी ABCD लिखी बस M तक लिखकर दोबारा उसी तरफ से शुरू कर दिया। और नंबरिंग तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसी तरीके से ये 14 15 16 इस तरह चलती जाएगी और आपकी 26। इससे क्या होगा, इस तरीके के जो भी देखिए एग्जाम में रीजनिंग है तो इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% ही आता है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दिखेगा सीधा कि डी का अपोजिट दिख रहा है डब्ल्यू होता है, सीधा दिखेगी पी कितने पे 16 पे होता है, ये 17 पे आ जाएगा, इस तरह आपको पता लगेगा कि अपोजिट कौन सा है वो। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका उसमें नहीं होगा यदि आप पहले से ये चीज़ उसमें तैयार रखोगे तो आपके पास टाइम होता है इतना। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, इसका संबंध ये ऑप्शन है इनमें बताए, 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका संबंध इसमें बताना है किस तरीके। तो इन तरह के क्वेश्चन में पहला मेथड तो यही होता है कि सेम वही अक्षर हैं तो जगह का चेंज। दूसरा फिर यही है कि कितना ऐड हो रहा है कितना घट रहा है, और तीसरा क्या है आपका यहाँ पे कि कौन से नंबर पे है, वो ही चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। वो घटने बढ़ने वाले में भी वही बात है। 2 ही मेथड है मेन कि जगह यदि सेम ही अक्षर है तो जगह का चेंजमेंट है, बस सेम अक्षर नहीं है तो या तो घट रहा है या बढ़ रहा है या अपोजिट है, बस ये 2 चीजें। चलिए तो यहाँ पे देखो, देखिए NUMERL और यहाँ पे भी सारे देखोगे NU, यानी अक्षर वो ही है, बस जगह का चेंजमेंट, जगह बदली है कि पहला अक्षर कहाँ पे गया, दूसरा कहाँ पे गया, तीसरा कहाँ पे गई है। तो यानी हमें सिर्फ इनका जगह ही बदलना है, किसके अकॉर्डिंग, जैसे ये यहाँ से हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब कैसे, सबसे पहले अक्षर जो करना है क्योंकि आंसर तो हमें यही लाना है, तो पहले पे यू है, यू यहाँ पे कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो यहाँ पे दूसरे पे एल है, तो आंसर आएगा उसमें पहले पे एल आएगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दूसरे अक्षर पे है ई, यहां पे देखो ई कहां पे, 1 2 3 चौथा, यानी चौथे अक्षर वाला दूसरे पे आ जाएगा, 1 2 3 4 दूसरे पे आ गया ई। चलिए अगला अक्षर है ए, यहां पे देखो कहां पे है, लास्ट से दूसरा, तो यहां पे लास्ट से दूसरा क्या है, आर, यानी LER कहां पे है, इन 2 में, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक। अगला अक्षर है एल, एल कहां पे है, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट वाला अक्षर आएगा अब, यानी ए आएगा। तो ए कौन से में है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी अभी तक सेम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद यहां पे अक्षर है आर, आर यहां पे कौन से पे है, लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा 1 2 3 बी, तो RAB कौन से में, ये रहा। बस जहां तक आंसर मिल जाए बस वहां तक चलते, 2 चीजें सेम आ रही है तो थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, जहां पे सिर्फ एक ऑप्शन ही बचे आपके पास तो यानी वो सीधा आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ जगह का चेंजमेंट था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे देखिए अक्षर सेम नहीं है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है या फिर अपोजिट है, बस 2 ही चीजें हैं। तो यहां पे देखिए बी से कितना हुआ F, तो बीच में क्या आया CDE, 3 छोड़ के लिखा है भाई। अगला डी से हुआ है एच, डी के बाद आता है EFG, यहाँ पे भी 3 छोड़ के। ए से हुआ है ई, ए के बाद BCD, यानी 3 छोड़कर अगला अक्षर लिखा जा रहा है। सेम वही हमें यहाँ पे लिखना है NPMO का, 3 अक्षर छोड़ो, N के बाद OPQ, तो यहाँ पे आ गया R, P के बाद 3 अक्षर छोड़ो, QRS, यहाँ पे आ गया T, R और T कौन से में है, ये बस एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं तो यानी और आगे करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो उसके ऑप्शनों को काट दीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसे मत काट देना, निकाल के काटना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल होते हैं, आपको भी लगेंगे। रीजनिंग तो देखिए
मैथ और रीजनिंग ही दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसी के चलते रेगुलर मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस है वो आपका ला रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को कर पाओ और अपना स्कोर है वो अच्छे से अच्छा कर पाओ। क्वेश्चन देखिए अब किस तरीके का यहाँ पे है। ये ब्लड रिलेशन से है, यहां से भी क्वेश्चन आपके ज्यादातर देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस तरह के जब भी एक तो चीजें होती हैं, जैसे मेल दिखे वहां पे पॉजिटिव लगा सकते हो, एक फीमेल दिखे वहां पे नेगेटिव लगा सकते हो, ताकि आपको पहचानने में आसानी। दूसरी चीज होता है जो ट्री वाला मेथड होता है या पीडी वाला मेथड होता है, उस हिसाब से चलिएगा। पीडी वाले मेथड का ऊपर जैसे ऊपर दादा दादी नाना नानी इस तरह जो आपका ये होता है, उससे नीचे जो आता है आपका जो पिता चाचा ताऊ अंकल इस तरह के जो होते हैं वो पीडी। उससे नीचे आ जाती है इनका बेटा बेटी इस तरह, और नीचे आ जाते हैं तो पोता पोती इनका भी। तो इस तरह मतलब पीडी वाइज चलते जाइए, उस हिसाब से लिखोगे ना बहुत जल्दी ही आपका आंसर है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, ये मान के चलो यहाँ पे पुरुष है ये लड़का है, इस लड़के ने इसकी ओर इशारा किया और कहा वह मेरी बहन का, ये जो लड़का है इसकी बहन इसके बराबर में ही होगी भाई, यानी पीडी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं है ऊपर नीचे दादा पोते वाले में बेटे बाटे वाले, तो बराबर की होगी। ये लड़का है ये पॉजिटिव हो गए, लड़की है ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसकी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, ये जो है इनके दादा की, यानी दादा इससे ऊपर होगा भाई, यहां पे जैसे दादा हो गया। ठीक है, इससे दादा की एकमात्र संतान है। वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये जो लड़का है और ये पुरुष है, इसका संबंध बताना है कि ये जो पुरुष है लड़के का क्या लगता है। तो सीधी सी बात है भाई, ये बोल रहा है मेरी बहन के दादा, बहन का दादा यानी उसका भी दादा हुआ, उसकी एकमात्र संतान, यदि दो होते तो चाचा ताऊ भी हो सकता था, अब दादा का एक ही बेटा है तो वो कौन हुआ, आपके पिताजी हुए। ठीक है, पापा हुए। तो यानी यहाँ पे क्या बन रहा है रिलेशन कि ये जो पुरुष है ये लड़के का क्या है, पिता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइपिंग में एरर था, यहाँ पे लिख दिया है मैंने पहले ही देख के, कोई नहीं। चलिए क्या बोल रहे, देखिए सेम ब्लड रिलेशन का है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जिस हिसाब से लाइन दे रखी है उस हिसाब से मैं लिखूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में। पहली लाइन, अमन सविता का भाई है, ये अमन ये सविता, भाई बहन है तो एक ही पीढ़ी में है, यानी उसी लाइन में रहेंगे भाई। तो ये अमन पॉजिटिव है क्योंकि लड़का है मेल है, ये सविता फीमेल है इसलिए माइनस लगा। भाई है तो आप ऐसा निशान लगा के इस तरफ कर सकते हो, ऐसा थोड़ा सा लिख लो आपको याद हो जाए कि अमन है वो इसका भाई है, यानी तीर का निशान इस तरफ लगा दिया तो ये भाई। चलिए अगली लाइन, सविता मोहित की माता, ये माता है भाई किसी की, किसकी, मोहित की। तो मोहित नीचे आएगा या ऊपर, पीडी के हिसाब से कहां पे आएगा, नीचे। तो यहां पे लिख दिया मैंने मोहित, मोहित लड़का है और ये माता है तो इसकी तरफ तीर का निशान करके लिख दिया माता। चलिए अगली लाइन, मोहित राज का पुत्र है, मोहित राज का पुत्र है, सविता का भी पुत्र है और राज का भी। तो सविता और राज क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए। पता चल गया अच्छे, जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से पता चल रहा है भाई। बोल रहा है कि सविता का पुत्र है और दूसरी लाइन में बोल रहा है कि राज का पुत्र है। तो यहाँ पे कौन आ गया, राज। राज यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मोहित से तो जो पीढ़ी है वो ऊपर ही है, तो यहाँ पे, और सविता के बराबर में क्यों आया, क्योंकि इसी पीढ़ी में। तो ये हो गया इसका पति हो गया, सविता का पति हो गया, और राज है आर लिख सकते हो, राज लिख सकते हो, पॉजिटिव हो गया। और मोहित का ये क्या हो गया, पिता, या फिर मोहित इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, जैसा क्वेश्चन में लिखा। जो कि पंकज का पुत्र, अभी इस लाइन को समझिए, कहां से, सविता मोहित की माता है, मोहित राज का पुत्र है, जो कि पंकज का पुत्र, कौन, राज। मोहित है वो राज का तो पुत्र है, लेकिन जो राज है वो किसका पुत्र है, पंकज का। यानी पंकज कहां पे आएगा पीढ़ी के हिसाब से, राज से भी ऊपर। तो ये राज, इससे ऊपर पंकज, और ये इसका क्या है, पुत्र। तो इस तरफ निशान लगा के लिख लो पुत्र।
ठीक है, चलिए अगली लाइन, मोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित, रिलेशन किसका पूछा है, मोहित की माता का, ये बताना है कि इससे किस प्रकार संबंधित है, ये इनकी क्या लगती है या पंकज की क्या लगती है, ये चीज बताना है। अब यहां पे देखिए सविता का हस्बैंड कौन है, राज, और राज के पिताजी कौन है, पंकज, यानी हस्बैंड के पिताजी क्या लगे, ससुर, और ससुर से संबंधित पूछे, रिलेशन पूछे, तो यहाँ पे क्या, ससुर मतलब ससुर, बेटे की बहू क्या लगती है, बेटे की बहू क्या लगती है, पुत्र वधू। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि किसका रिलेशन पूछा, किसका है, मोहित की माता का, ना कि ये नहीं पूछा कि पंकज क्या लगता है, पूछा है कि मोहित की माता पंकज से किस प्रकार से, यानी माता का रिलेशन बताना है पंकज से, तो वो क्या हो गई, इसकी पुत्र वधू हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, अब इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, करने की कोशिश कीजिएगा एक बार आप। देखिए इन तरह के क्वेश्चन वही चीज होती है, मेथड होता है, या तो जो सेम अक्षर है तो चेंजमेंट है जगह में, दूसरा फिर या जोड़ घट रहा है और आपका, या फिर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, सिर्फ यही मेथड इसमें रहता है। तो पहला है PHONE, इस चीज को इन्होंने लिखा है SKRQH, और आपको बताना है कि इस चीज को क्या लिखूं। तो पहले इनका रिलेशन देखो क्या है, वही इनका कर देंगे। देखिए सेम अक्षर नहीं है, यानी जगह का चेंजमेंट वाला तो है नहीं। दूसरी क्या आएगी कि कितना बढ़ घट रहा है, तो यहाँ पे देखा आपने P से S हुआ है ये, तो P से के बाद क्या आता है QR, दो छोड़ के लिखा है भाई। अगला देखो H के बाद क्या आता है IJK, दो छोड़ के लिख रहा है जिस हिसाब से दिख रहा है। O के बाद PQ छोड़ दिया, R लिख दिया, यानी सारे क्या है, दो का गैप है, सभी में दो जोड़ रखा है। तो सेम चीज वही यहीं पे होने वाली है, तो इनमें भी दो जोड़ दो। C में दो जोड़ो भाई, C के बाद D E, तो दो जोड़ने के बाद आता है F। A में दो जोड़ दो, B और C जोड़ दिया तो क्या आ गया D। L में दो जोड़ोगे तो M N तो कट गए, क्या अच्छा है O, दोबारा L है तो दोबारा O। S के बाद T और U तो हो गए, इसके U के बाद क्या आता है V। यानी ये देखो ऑप्शन में कहां पे है, ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल था ये, तो और भी ज्यादा सिंपल था। तो और बस मेथड वही है, चीजों को ध्यान रखो, या तो जगह चेंजमेंट है, या एक दूसरे के अपोजिट है, या घट या बढ़ रहा है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला इन चीजों। ठीक है, और इसी लेवल के क्वेश्चन है आपके सामने होंगे, ऐसा नहीं है कि कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं आपसे। चलिए अब ये कथन निष्कर्ष वाला भी आपने देखे होंगे, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही लिया है, आप कह सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस लेवल का भी हम जो आप कह सकते हो लेवल है वो बढ़ाने वाले हैं। पहले तो यही देख रहे हैं कि आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। कमेंट इसीलिए कहता हूं मैं, कमेंट कीजिए कर, एक तो ये कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही हुए, सारे सही हुए, एक दो रह गया। फिर आप देखना कौन से टॉपिक से आपसे कम हो रहे हैं, उस चीज का भी कमेंट कर देना, और आप उस चीज को पढ़ने की फिर कोशिश भी करना, उस टॉपिक को उस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए कथन है सभी घड़ियां लाल है, तो जैसा दे रखा है उस हिसाब, ये जैसे घड़ी हो गई और ये क्या है सभी लाल हैं, तो पहली लाइन का ये बन गया। दूसरा है कुछ लाल नीले हैं, अब कुछ लाल, अभी इनमें कंफ्यूजन रहेगा, यानी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ कि घड़ियों के हिसाब से ले या कुछ लाल नीले हैं, तो यहां से इतना भी बन जाएगा ये तो। ठीक है, दूसरा यानी यहां से इतना भी बन सकता है, यहां से भी चालू हो सकता है वो चीज। ठीक है, तो जिस हिसाब से बोल रहा है पहले उस हिसाब से ही हमने लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ नीली घड़ियां हैं, ये नीली और घड़ियां, देखिए टच यहां इस हिसाब से देखिए नहीं हो रहा, उस हिसाब से देखें तो हो जाता है, यानी एकदम कंफर्म नहीं है, तो ये आपका नोट आएगा। दूसरा सभी लाल नीले हैं, सभी लाल, ये लाल है, क्वेश्चन नहीं बोला, ये तो कुछ लाल नीले हैं, सभी का तो बोला ही नहीं, तो ये भी गलत। तीसरा कुछ घड़ियां लाल नहीं है, कुछ घड़ियां लाल नहीं है, ये तो कंफ्यूजन है, कैसा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी घड़ियां लाल हैं
और यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहा है कि कुछ घड़ियां लाल। जब उसने बोल ही दिया कि सभी यानी सारी की सारी लाल हैं, तो ये कहाँ से रह गया, यानी ये भी गलत, यानी कोई भी निष्कर्ष है इनमें नहीं निकला। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा है, करने की कोशिश कीजिएगा। लुप्त संख्या इसमें आपको बतानी है। चलिए करिए, एक बार कमेंट भी करते जाइए साथ में कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है, और खुद भी करने की इनको कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वही होता है, या तो कुछ जोड़ रहा है, संख्याएं देखो पहले तो बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है तो मतलब या तो जुड़ रहा है या मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज संख्याएं देखो घट रही है, कम हो रही है, तो दो ही चीजें, या तो कुछ घट रहा है या डिवाइड हो रहा है बस। और एक तीसरा, या तो किसी का स्क्वायर होंगे या किसी का क्यूब, बस तीन ही मेथड रहते हैं, तीन ही तरीके रहते हैं। अच्छे से ये तीनों मेथड तरीके देखो, हर क्वेश्चन आपका हो जाए। तो यहाँ पे बढ़ रहा है यानी या तो गुणा होगा या कुछ जुड़ रहा है, बस दो ही चीजें हैं। देखो अब किसके पास में ज्यादा चीज है उस चीज पे आपका फोकस, या तो गुणा के पास में है या प्लस के पास। दोनों देखते हैं, 9 में 10 जोड़ोगे तो 19 आते हैं, 19 में 21 जोड़ोगे तो 40 आते हैं, और 40 में 43 जोड़ोगे तो आपकी तरह, यानी ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है जोड़ वाला मेथड देखो तो यानी इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं, गुणा वाला देखते हैं। गुणा वाला देखोगे तो 9 का पाड़ा बोलो, 9 दूनी 18, एक ऐड हो रहा है। फिर आगे देखा 19 दूनी 38, 2 ऐड हो रहा है। फिर आगे देखा 40 दूनी 80, 3 ऐड हो रहा है। आगे देखा 83 दूनी 166, 4 ऐड हो रहा है। सही चल रहा है, यानी 2 से तो गुणा करना है, पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो पांचवें में कितना ऐड होना चाहिए, 5। यानी जो भी संख्या है उसको 2 से गुणा करो और उसमें 5 जोड़ दो, वो आंसर यहाँ पे आना चाहिए। देखिए तो 170 का दुगुना किया, कितने आ गए, 340, और इसमें 5 जोड़ दो भाई, कितने हो गए, 345। कहां पे है, ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आ गया, 345, कितना आ गया, 345। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने मिलते, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपका। तो कैसे क्या पूछ रखा है इसमें देखिए, पहले तो इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितनी कलम लोहे की है परंतु कठोर नहीं, यानी 3 सेक्शन दे रखे हैं, लोहा, कलम और कठोर। उनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कलम है जो लोहे की तो है लेकिन कठोर नहीं, यानी कलम वाला सेक्शन लोहे वाले सेक्शन में आ सकता है लेकिन कठोर वाले में नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसी कितनी कलमें हैं, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहली चीज, कलम वाला सेक्शन ये रहा, तो ये सेक्शन यूज होना है। दूसरा क्या है, लोहे की है, लोहे वाला ये सेक्शन है, ये वाला, यानी ये तो यूज नहीं होना 43। फिर क्या है, कलम है, लोहे की होनी चाहिए लेकिन कठोर नहीं होनी चाहिए। अब कठोर में देख लो कौन कौन से आ चुके। कठोर में यदि आप गौर से देखोगे तो आ चुका ये जो 16 है, ये कठोर में चला गया, ये नहीं कट गया। ये 15 है, ये भी कठोर वाले सेक्शन में है, देखो ये आ रहा कठोर वाला सेक्शन, यानी ये भी कट गए। ठीक है, बचा सिर्फ कितना, 19 और 18, लेकिन 18 की बात करूं तो ये लोहे में नहीं है, यानी ये भी सेक्शन कट गया। सिर्फ और सिर्फ साफ दिखाई दे रहा है कितना बचा है, 19, यानी 19 ऐसी कलमें हैं जो लोहे की हैं। देखो लोहे वाले सेक्शन में भी है और आपकी कलम वाले सेक्शन में भी है, लेकिन कठोर वाले सेक्शन में नहीं है। तो 19 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर। तो 19 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ऐसे जल्दबाजी में आप देखते हो कि इसमें यहां तक आ रहा है, तो 15 और 19 वाले दोनों को आप वो करने की सोच जाते हो, क्योंकि आपने देखा कि 15 और जो 19 है वो आपका कलम में भी है, लोहे में भी है, इन दोनों को ऐड करके भी ऑप्शन दे देता है, तो वो आप करने बैठ जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 15 है वो कठोर में चला गया, तो यानी ये आपका हट जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को करना है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये रहा, क्या दे रखा है इसमें देखिए, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। 4 आकृतियां हैं, इनमें बोल रहा है कि एक अलग है, वो ही आपका आंसर है, वो बताना है। तो देखिए क्या मेथड, इनमें आकृति में देखने को लग रहा है सिर्फ ऐसे डंडी है और एक तरफ सर्कल है, एक तरफ सुकेर है, बस यही चीज देखने को मिल रही। तो चेंजमेंट सिर्फ क्या होगा, ये सर्कल और ये सुकेर का यही चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए अब पहला देखा आपने, सर्कल है सामने सुकेर है, दूसरा देखा सर्कल है सामने सुकेर, तीसरा देखा सर्कल है लेकिन सामने सुकेर नहीं है, यानी ये यहाँ पे अलग लग रहा है। चौथा देखेंगे सर्कल है और सामने ही सुकेर, यानी ऑप्शन सी भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए, क्योंकि इन्हीं 4 में हमें बतानी थी कि जो सबसे अलग है वो कौन सी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। सीरीज का ये क्वेश्चन है, जरूर जो भी साथी देख रहे हैं जरूर इसका जवाब कमेंट में देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 61 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर आपका 94 हो गया, फिर आपका 46 हो गया। आगे वाली संख्या आपको कमेंट करके बतानी है कितनी आएगी। मैं ऑप्शन भी यदि आप चाहो तो दे सकता हूँ, अन्यथा आप बिना ऑप्शन के इस चीज को बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ये हो जाएगा कि आप सीधा बोलोगे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, या जो लिखूंगा वो नाम बोल दो। यदि ऐसा ही सिर्फ मिलेगा तो आप जिस हिसाब से निकालोगे क्वेश्चन, उस हिसाब से इसका सही आंसर है वो आप दे पाओ। ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन ही है, इसका आपको आंसर है वो बताना है। ठीक है, इतना बस थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूं, संख्या है, आंसर है वो 100 से नीचा नीचा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा और रेगुलर जो प्रैक्टिस है अपने कीजिएगा। चैनल पे जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन रखें। टाइम मैंने बता रखा है 12 से 7 दोनों आपके रेगुलर आते रहें। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।